नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। गत सत्र में हमने ग्रंथ की चर्चा या ग्रंथ का एक संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया। ग्रंथ के साथ साथ ग्रंथकार के भी जीवन का एक ग्रंथकार के जीवन को एक अवलोकन करने की कोशिश की और हमने ये जाना कि मंगलाचरण के द्वारा उन्होंने अल्प बुद्धि के धारक जीवों के लिए यह जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना की है। मंगलाचरण में हमने ये देखा था कि पंडित जी ने जिनेंद्र को नमस्कार करके यह रचना लिखी है और जिनेंद्र भगवान को याद करते हुए उन्होंने उनके गुणों का भी स्मरण किया है। उन्होंने कहा है कि वे जिनेंद्र भगवान सर्व दोषों से गत हो चुके हैं, मतलब सर्व दोष उनमें से निकल गए हैं। अब वे दोष कौन से हैं? तो क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। रत्नगण श्रावकाचार में 18 दोषों का वर्णन आया है। तो उन 18 दोषों से रहित ऐसे जिनेंद्र भगवान होते हैं। तो उसी का अर्थ है कि वे वीतरागी होते हैं। आपका माइक चालू है। ये तो जिनेंद्र भगवान का हमने एक गुण देखा, और 2 गुण है कि वे सर्वज्ञ भी है और हितोपदेशी भी है। सर्वज्ञ मतलब हमने देखा था कि सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते हैं, उनके ज्ञान से कोई भी अणु, कोई भी छोटी से छोटी वस्तु भी उनके ज्ञान से ओझल नहीं होती। वे चराचर सभी वस्तुओं को एक साथ युगपत जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ हैं। और हितदर्शिकम, वे हमें हित का उपदेश बताते हैं। अभी हित का उपदेश मतलब क्या? हित का उपदेश मतलब होता है सच्चे मोक्ष मार्ग का निरूपण उन्होंने किया है। यहाँ लोक का हित, लोक में जिसे हित कहा जाता है, वह अर्थ ग्रहण नहीं करना। लोक में कहते हैं कि तुम्हारा हित इंजीनियर बनने में है, तुम्हारा हित डॉक्टर बनने में है, तुम ये करो वो करो, इसमें तुम्हारा भला होगा। तो ये जो सलाह मशवरा होती है लोक में, उसे हित कहा जाता है। परंतु ऐसे हित की यहाँ चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ परमार्थ हित मतलब सच्चा हित किस में है, जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति किस प्रकार होगी, ये हित कहा जा रहा है। अर्थात यहाँ मोक्ष मार्ग का निरूपण उन्होंने किया है, ऐसा पंडित जी हमें कह रहे हैं। ये 3 गुण हो गए जिनेंद्र भगवान के। और दूसरी लाइन में कहा है श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम। अब देखिए, ये श्री जो शब्द है, श्री अर्थात होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब होता है वैभव, विभूति। अब भगवान की क्या विभूति होती है? भगवान की तो परमार्थ से 4 विभूतियां होती है, 4 लक्ष्मी होती है, जिसे हम अंतरंग लक्ष्मी कहते हैं, अंतरंग गुण कहते हैं। कौन से हैं वे? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये जो अनंत चतुष्टय है, यही उनकी परमार्थ लक्ष्मी है।
और बहिरंग लक्ष्मी जो उनके 42 गुण होते हैं, 14 देवकृत अतिशय जो होते हैं, बाल्यावस्था के जो अतिशय होते हैं, वे सब मिला के जो 42 गुण होते हैं, अतिशय होते हैं, वह तो उनकी बहिरंग लक्ष्मी होती है। एक फर्क यहाँ जानना, बहिरंग लक्ष्मी हमेशा नश्वर होती है, चंचल होती है, वह हमारा साथ कभी भी छोड़ सकती है, छोड़ती ही है। परंतु अंतरंग लक्ष्मी मतलब हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो अनंत गुण हैं, वे हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, वे हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं, हमारी सर्व अवस्थाओं में बने रहते हैं। और परमात्मा से यही हमारी विभूति है, यही हमारा वैभव है। जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम। अभी जैन सिद्धांत मतलब जिनेंद्र भगवान के परंपरा से आई हुई, गंधर प्रतिगंधर की परंपरा से जो वाणी हमारे पास आई हुई है, वह सिद्धांत होता है। तो उस सिद्धांत में, उन जैन सिद्धांतों के महल में प्रवेशिकेयम, प्रवेश करने के लिए जो पर्टिकुलर फाउंडेशन ज़रूरी होता है, जो पारिभाषिक शब्द होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होती है, परिभाषाएं होती हैं, कुछ विशिष्ट प्रयुक्त शब्द होते हैं, तो उनका ज्ञान आवश्यक है, उसे प्रवेशिकेयम कहा जा रहा है। प्रवेशिकेयम मतलब एंट्रेंस। विरच्यते लिखा जा रहा है, स्वल्पधियाम हिताय, किसके लिए लिखा जा रहा है? जो अल्प बुद्धि के धारक जीव है। धी मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि, तो उन अल्प बुद्धि के धारक जीवों के लिए यह रचना की जा रही है, उनके हित के लिए, हिताय उनके हित के लिए यह रचना लिखी जा रही है। यह हमारा मंगलाचरण का फिर से एक रिकैप हो गया, जो उपजाति छंद में लिखा हुआ है। और कल हमने विश्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा एक थोड़ी सी जानकारी ली थी। हमने देखा था कि जाति अपेक्षा से 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और संख्या अपेक्षा से 6 द्रव्यों के समूह को, संख्या अपेक्षा से अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यह हमने देखा था। यह एक अत्यंत सामान्य परिभाषा थी। अभी हम थोड़ा सा विश्व इस शब्द के अर्थ की तरफ देखते हैं। उससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि इस विश्व का ज्ञान करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, किसी भी बात को जानने से पहले, किसी भी बात को मतलब हमारे प्रयोजन की बात जानने से पहले उसका मूल क्या होता है, रूट कॉज क्या है, उसकी तह तक जाना आवश्यक होता है। तभी हम उस जो उद्दिष्ट वस्तु है उसको हम जान पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें ताजमहल देखने जाना है, तो हम रेलवे स्टेशन पे जाए तो हम क्या ये कहेंगे कि भैया मुझे ताजमहल का टिकट दे दो? ऐसा नहीं कहेंगे। हम यह कहेंगे कि मुझे आगरा का टिकट दे दो। क्यों? क्योंकि ताजमहल आगरा इस शहर में पाया जाता है। तो हमने क्या जाना, उस ताजमहल का भी पहले मूल क्या है, आगरा। तो हमने आगरा का टिकट मांगा, और वहां पहुंचने के बाद हम फिर अन्य साधनों के द्वारा ताजमहल देखने जा सकेंगे। अगर हमें ताजमहल ये कहाँ है यही मालूम नहीं होता, तो हम किसी अन्य जगह पर पहुंच जाते जहां हमारा प्रयोजन नहीं है। अगर हम ये विपरीत जानते कि मान लीजिए ताजमहल यह जयपुर में है, तो क्या हम सच्चे ताजमहल के पास पहुंच पाते? अरे सच्चा क्या, हम ताजमहल के पास ही नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी ही बात हमारे आत्म तत्व के साथ है। हमें हमारे आत्मद्रव्य को, आत्म तत्व को जानना है, तो सबसे पहले यह जानना होगा कि
मेरे अलावा और ऐसे कौन कौन से द्रव्य है जो एग्जिस्टेंस में होते हैं, जिनकी हयाती होती है। उनको जानने के पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये द्रव्यों का समूह ही तो विश्व है। तो उसका मूल जो है वह, जिसे टेक्निकल वर्ड्स में महासत्ता कहा जाता है, उस महासत्ता को सबसे पहले जानना आवश्यक है। उसके बाद हम भेद प्रभेद करते हुए हम अपने आत्म तत्व को जानेंगे। कैसे? हमने पहले विश्व को जाना, विश्व में जाना कि अरे यहाँ तो 6 द्रव्य है। इन 6 द्रव्य में भी जीव द्रव्य हमें प्रयोजनवान है। जीव द्रव्य में भी अनंत जीव द्रव्य है। उनमें से मेरा खुद का जीव द्रव्य मेरे लिए हितकारी है और उसी की प्राप्ति के लिए सबसे पहले विश्व को जानना आवश्यक है। इतनी बात समझ में आई। अभी हम आते हैं विश्व इस शब्द की थोड़ी सी मीमांसा करते हैं। देखिए, विश्व का अर्थ होता है एक, वन। अब विश्व का अर्थ एक कैसे होता है, हम जरा इसकी चर्चा करते हैं। आप चाहे तो ये बातें नोट भी कर सकते हैं, थोड़ी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि आपके जो पेपर में आ सकती है या फिर हम जैसे टेस्ट लेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि विश्व अर्थात एक कैसे बनता है, हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की अपेक्षा से सभी एक हैं। चाहे वो क्लास 1 का बच्चा हो, क्लास 2 का बच्चा हो या क्लास 12 का स्टूडेंट हो या बच्चा हो, तो हम सभी को कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट है। तो इस अपेक्षा से हम कहेंगे कि सभी एक है। इस अपेक्षा इसकी व्याप्ति बहुत बढ़ जाती है, इसकी व्यापकता और बढ़ जाती है। कैसे? हम कहते हैं कि हम सभी एक हैं। इस मीटिंग में अभी जो है, जो सुन रहे हैं, हम सभी एक हैं। एक किस प्रकार से है कि हम सभी जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, हम सभी साधर्मी हैं, हम मोक्षार्थी हैं। इस अपेक्षा से हम सभी एक हैं। ऐसे और भी हम लगा सकते हैं, जैसे इस देश में जितने भी लोग रहते हैं हम सभी एक हैं, क्योंकि भारत के नाते हम सभी एक भारतीय ही हैं, एक अखंड भारत के भारतीय हैं। तो इतना समझने पर अगर कोई शंका करे कि क्या सिर्फ विश्व मतलब एक ही है, विश्व अर्थात एक ही होता है, अगर ऐसा होगा तो अभी हमने जो उदाहरण लिया कि एक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो किसी एक को अगर हम खाना खिलाए तो सबका पेट भर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी एक है ना। वैसे ही अगर सभी को एक माना जाए तो सभी के सुख दुख का वेदन भी एक ही हो जाता। सो ऐसा तो देखने मिलता है नहीं। इसलिए थोड़ा सा व्यवहारिकता लाने के लिए कहा जाता है कि विश्व अनेक भी है। क्या कहा? विश्व अनेक भी है। और अगर आप डिक्शनरी मीनिंग भी देखेंगे विश्व का, तो आपको मिलेगा कि विश्व अर्थात अनेक, यह आपको डिक्शनरी मीनिंग मिल जाएगा। अब यह अनेकता किस प्रकार से होती है, यह तो हमने परिभाषा में ही देखा है कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 मतलब अनेक कैसे हुआ? देखिए, अनेक मतलब अन प्लस एक। अन माने नहीं, एक माने 1। जो एक नहीं है, एक छोड़कर समस्त जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी अनेक में आती है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक जितनी कोई वैल्यूज आती है, इस रेंज में 2 से इन्फिनिटी तक सभी के सभी अनेक में आते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6 आ गया अनेक में। तो इस अपेक्षा से 6 द्रव्यों का समूह यह विश्व की अनेकता बताता है। और जो हमने दूसरी परिभाषा देखी थी कि
अनंतानंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो अपने आप समझ में आती है, अनंत यह तो अनेक में गर्भित हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा प्रूव करने की बात नहीं आती है। फिर एक और प्रश्न आता है कि आपने अभी विश्व का अर्थ एक भी कहा, विश्व का अर्थ अनेक भी कहा, तो कौन सा सत्य मानना चाहिए, एक या अनेक? तो ऐसा है कि यहाँ स्याद्वाद का सहारा लिया जाएगा। विश्व एक भी है, अनेक भी है। किसी अपेक्षा से हम एक कहेंगे, किसी अपेक्षा से अनेक कहेंगे। एक हम कहेंगे कि जो जितने भी वस्तुएं हैं वे सभी द्रव्य है, द्रव्यपने की अपेक्षा से सभी एक हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सभी के सभी द्रव्य होने के कारण, उनमें द्रव्यपना होने के कारण वे सभी एक हैं। और किस प्रकार से एक है वे? उन सभी में 6 सामान्य गुण पाए जाते हैं समानता से। अब सामान्य गुण क्या है इसकी बाद में हमें विस्तार से चर्चा करनी है। एक अभी छोटा सा हिंट दे दूं। सामान्य गुण वे होते हैं जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था, जितने भी 1000 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनमें एक कॉमन क्या चीज़ है? स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट है, इस बेसलाइन पे सभी एक हैं, या कहिए कि सभी स्टूडेंट्स एक ही स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, इस अपेक्षा से सभी एक ही हैं। उसी अपेक्षा से अगर हम यहाँ लगाए कि जो 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्यों में 6 सामान्य गुण पाए जाते हैं। 6 द्रव्यों में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व आदि जो 6 सामान्य गुण हैं ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। इसलिए इस अपेक्षा से विश्व को एक कहा जाता है। और अनेक किस अपेक्षा से कहा जाता है? तो उनके विशेष गुणों की अपेक्षा से उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। हमने कल देखा था कि जीव का क्लासिफिकेशन उसके ज्ञान, दर्शन इत्यादि जो गुण पाए जाते हैं, इस कैटेगरी में जो कोई द्रव्य आते हैं वे सभी जीव में चले जाएंगे। जिनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इत्यादि पाए जाते हैं वे सभी पुद्गल में चले जाएंगे। ऐसा क्लासिफिकेशन 6 द्रव्यों का बनता है। इस अपेक्षा से वे अनेक है। इसके ऊपर से हम एक और बात डिराइव कर सकते हैं, जो एक भी हो, अनेक भी हो, वह विश्व होता है। क्या कहा? कोई रिपीट करेगा? विश्व की परिभाषा अभी जो बताई, कोई रिपीट करेगा? विश्व एक भी है और अनेक भी। बराबर, एकदम सही। जो एक भी हो, अनेक भी हो, वह विश्व होता है। इस न्याय से प्रत्येक वस्तु अपना विश्व होता है। कैसे? प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक वस्तु एक भी है, प्रत्येक वस्तु अनेक भी है। अब एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जीव उस अखंड आत्मा की तरफ से एक है और उसके गुणों की अपेक्षा से, उसके पर्यायों की अपेक्षा से वह अनेक भी है। इस प्रकार से जीव स्वयं का ही विश्व है। इसी प्रकार से हम अन्य वस्तुओं में भी लगा सकते हैं। सभी वस्तुएं अपना अपना विश्व होते हैं। इतनी बात समझ में आई तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ रहा है या कठिन जा रहा है थोड़ा विषय? आ रहा है ना? कठिन लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा। क्या बात समझ में नहीं आई आपको? तो उसको फिर से हम और खुलासा करते हैं। अभी जो आपने बताया उसमें से थोड़ा सा बीच में नहीं आया समझ। तो एक और अनेक की बात क्या? हाँ, देखिए,
हम एक एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल के द्वारा आगे बढ़ते हैं। एक और अनेक के लिए, एक आम है, उस अखंड आम की तरफ से, उस फल की तरफ से हम क्या कहेंगे कि वो एक यूनिट है, वो एक अखंड यूनिट है, उसमें कोई भेद नहीं है। और अगर हम उसके क्वालिटीज़ की तरफ से देखेंगे तो क्या कहेंगे कि वह पीला है, वह मीठा है, फिर उसमें एक गुठली भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने भेद देखे, अनेकता देखी। फिर से, जो आम है वह तो एक अखंड है, परंतु उसकी क्वालिटीज़ की तरफ से हम उसे अनेक कह रहे हैं। उसके पीलेपन की तरफ से, उसके मिठास की तरफ से, उसमें जो प्रोटीन्स, विटामिन्स इत्यादि जो जीवन सत्व पाए जाते हैं, उनकी अपेक्षा से हमने उन्हें अनेक कहा। तो एक और अनेक, ये दोनों बातें टुगेदर एक साथ हमें मिलती है। तो जहाँ पर एकता भी पाई जाए, अनेकता भी पाई जाए, उसी को विश्व कहते हैं। इस अपेक्षा से वह आम अपने आप में एक विश्व है, उसके अपने लिए विश्व है। यह मैं श्रेयांश मेरे लिए, खुद के लिए विश्व हूँ। आप आपके अपने लिए विश्व हैं। ये मम्मी पापा सभी अपने लिए विश्व है। क्यों? क्योंकि वे एक भी है, अनेक भी है। इसलिए जो बड़ा विश्व है, जहाँ हमने 6 द्रव्यों का समूह कहा था, वो एक किस अपेक्षा से है? क्योंकि सभी द्रव्य है। अनेक किस अपेक्षा से है? वहाँ भेद पड़ रहा है ना, जीव का, पुद्गल का, धर्म का, अधर्म का, आकाश का, काल का, ये भेद पड़ रहे हैं। इस अपेक्षा से अनेक भी है। और ऐसा स्याद्वाद समझना चाहिए। शायद मैं समझता हूँ आपको थोड़ा इजी हुआ होगा। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 2 से ये आपने तो 2 से 6 तक एक करी थी, 2 से 6 तक अनेक या अनंत हो गए, तो उसमें एक कैसे आएगा? एक को कैसे लेंगे उसमें? एक को नहीं ना लेंगे, फिर एक को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं एक जगह पे एक, दूसरे साइड पे 2 से लेकर अनंत तक की संख्या सभी अनेक में आएंगे। तो यही बताया था, एक नहीं आएगा उसमें। ओके। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि इस विश्व को बनाया किसने है? Who has created this world? तो yes, no one has created this world। और यह विश्व स्वयं सिद्ध है, स्वयं निर्मित है। इसे किसी ने बनाया नहीं है, किसी भगवान ने किसी ने बनाया नहीं है। भगवान तो मात्र इस विश्व के ज्ञाता है, करता नहीं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, भगवान विश्व के ज्ञाता है, मतलब विश्व को जानते हैं। जो विश्व में हो रहा है उसको सिर्फ जानते हैं, उसके किसी भी पार्ट में, किसी भी क्रिया में इंटरफियर नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि वे उसके कर्ता नहीं हैं। God has not created this world। इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि जो अन्यमती कहते हैं कि हिंदू कहेंगे कि ब्रह्मा ने विश्व को बनाया, मुस्लिम कहेंगे कि अल्लाह ने इस विश्व को बनाया है, ईसाई या क्रिश्चियंस कहेंगे कि जीसस यीशु ने इस विश्व को बनाया है। तो ऐसी बात नहीं है, इस विश्व को किसी ने बनाया नहीं है, यह स्वयं निर्मित है। यह अनादि से था, वर्तमान में है, अनंत काल तक ऐसा ही बना रहेगा, इसका कभी भी नाश भी नहीं होगा। देखिए, क्रिएशन मतलब किसी की उत्पत्ति, यह नाश सापेक्षी होती है। मान लीजिए, मतलब जैसे जन्म, यह मरण सापेक्षी होता है। अगर किसी का जन्म हुआ है तो निश्चित तौर पर उसका मरण तो होना ही है। उसी अपेक्षा से अगर किसी वस्तु को बनाया गया है
तो उसका नाश भी अवश्यंभावी है। परंतु वस्तु का स्वरूप ऐसा होता नहीं है। वस्तु का स्वरूप होता है कि वह अनादि से थी, वस्तु अनादि से थी, वर्तमान में है, अनंत काल में ऐसी ही बनी रहेगी, उसमें कोई फेरफार नहीं होता है। आपने न्यूटन का एक लॉ भी सुना होगा, अ थिंग कैन निदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फेज टू अनदर। बस यही बात यहाँ लागू होती है। उसका वो वस्तु वैसी की वैसी बनी रहती है, उसको बस कुछ चेंजेस आते हैं उसमें, बाकी कोई बात नहीं है। जैसे पुद्गल वैसा का वैसा है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। जीव यह अभी मनुष्य अवस्था में है, बाद में देव अवस्था में होगा, उसका बस पर्यायांतर हुआ है। जीव तो वैसा का वैसा ही बना रहा है। इस और यह बात सिर्फ जीव में घटित नहीं होती है, यह बात सभी वस्तुओं में घटित होती है। वो लाइन आती है ना, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। अणु अणु स्वयं में लीन है, प्रत्येक वस्तु अपने में लीन है, उसका कोई करता धरता हरता नियंता कोई नहीं है। वह अपना ही कंट्रोलर है, वह अपने माध्यम से ही जीवित है, जीता था, जीता है, जीता रहेगा, था, है, रहेगा। और सभी द्रव्य किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं, इसलिए इस विश्व को भी किसी ने बनाया नहीं है। और उल्टा भी लगाइए, इस विश्व को किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए इन 6 द्रव्यों को भी किसी ने बनाया नहीं है। ये अनादि से थे, अनंत काल तक रहेंगे। यही वस्तु का स्वरूप है, अनादि अनंतपना। ठीक है। अभी एक और थोड़ी इंटरेस्टिंग बात की तरफ आते हैं। आज के वैज्ञानिक जो कहते हैं कि जो वर्ल्ड मैप जो बनाते हैं, जो ग्लोब उनके पास उनके सामने रहता है, तो क्या उतना भर विश्व है? इज दैट ऑल जो हम विश्व कह सकते हैं? नहीं, तो उतना ही नहीं होता है वो, बराबर उतना ही नहीं होता है, उससे भी और बहुत कुछ है। जो वैज्ञानिक आज का वर्ल्ड कहते हैं, वह तो हमारे भारत क्षेत्र में एक आर्यखंड जो है, जो हमारा जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र के आर्यखंड का एक पार्ट आता है, वो पूरा भी नहीं है और बहुत शोध खोज की गुंजाइश है। उन्होंने तो इस आर्यखंड को ही बस विश्व मान लिया है। इस विश्व के इस आर्यखंड के बाहर भी म्लेच्छ खंड है, इसके और आगे अनेक क्षेत्र है, पहाड़ है, समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्र है। इतना तो सिर्फ मध्यलोक ही हो गया। मध्यलोक के बाद भी ऊर्ध्वलोक, मतलब जहाँ स्वर्ग है, और ऊपर सिद्धशिला भी है, नीचे अधोलोक मतलब जहाँ नारकी रहते हैं। ये सब मिला के, ये सब भी इस जो वैज्ञानिक मानते हैं इसके अलावा है, बहुत कुछ है, ये तो उसका कुछ अंश भी नहीं है। इसलिए जो वैज्ञानिकों का मानना होता है वह सत्य नहीं है, उसमें और भी खोज की गुंजाइश होती है। तो हाँ, एक और बात, इस विश्व के और कौन कौन से नाम हैं? आप में से कोई ट्राई करेगा? विश्व के और क्या क्या नाम हो सकते हैं? लोक कह सकते हैं, संसार, दुनिया, एकदम बराबर। लोक, संसार, दुनिया, ये सभी हम इसके पर्यायवाची के रूप में कह सकते हैं। देखिए, दुनिया इस शब्द का भी एक अर्थ देखिए। दुनिया, निया मतलब नय, दु मतलब दो। जहाँ पर दो नयों का वक्तव्य आता है,
या जिसका कथन दो नयों के माध्यम से होता है, निश्चय और व्यवहार नय से होता है, वह दुनिया होती है। अभी हमने देखा दो नय मतलब होता है कहने की अपेक्षा, इन शॉर्ट कहने की अपेक्षा। तो अभी हमने विश्व देखा, विश्व का हमने क्या परिभाषा बनाई थी, जो एक भी हो अनेक भी हो, किसी अपेक्षा से एक है, किसी अपेक्षा से एक अनेक है। तो यहाँ दो नए लग गए, हो गया, इसी को विश्व कहते हैं। समझ में आया? जी समझ आ गया। ओके। तो आज हमने विश्व किसे कहते हैं इसकी संक्षेप में चर्चा की। तो उसमें हमने देखा कि विश्व को जानने का प्रयोजन क्या है, क्योंकि किसी भी वस्तु को जानने से पहले उसका मूल जानना आवश्यक है। उसके बाद हमने विश्व का एक यह अर्थ कैसे बनता है यह देखा। विश्व का अर्थ अनेक यह कैसे बनता है यह भी देखा, और उनमें समन्वय भी घटित किया। वैज्ञानिक जो आज का विश्व मानते हैं, वह जो जिनागम ने विश्व कहा है, जिनागम ने कहा है मतलब जैसा वस्तु स्वरूप है उसका जिनागम के माध्यम से जैसा कथन आया है, वह देखा कि वैज्ञानिकों का विश्व यह जो पारमार्थिक विश्व है उसका एक अंश भी नहीं है। और हमने विश्व के अन्य अन्य नाम भी देखे, दुनिया, संसार, लोक इत्यादि अनेक नाम होते हैं। तो मैं समझता हूँ आज का प्रकरण आपको समझ में आया होगा। अपन अगले कक्षा से द्रव्य किसे कहते हैं इसकी चर्चा शुरू करेंगे। तो सामान्य से एक परिभाषा मात्र देख के टॉपिक को, आज का विषय छोड़ते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या कहा? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य की परिभाषा ऐसी द्रव्य की परिभाषा है। अब गुण क्या होते हैं, द्रव्य की और विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। और इस द्रव्य की ऐसी परिभाषा बनाने का क्या प्रयोजन रहा है कि गुणों के समूह को विश्व कहते हैं, इसकी भी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। अभी के लिए विराम लेते हैं। कोई प्रश्न होगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं। भैया एग्जाम का टेस्ट आप रहेगा, ये बता दो फर्स्ट टाइम, मुझे पता नहीं है। देखिए एग्जाम तो